लक्ष्मण की उन दुख भरी बातों को सुनकर भरत को कैसा प्रतीत हुआ जानते हैं इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग। गोह का श्रीराम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्रीराम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्रीराम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से बिध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुए देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वे भूकंप के साथ मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो पड़ा रहा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध-बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया, जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है। उसी प्रकार शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्हीं को देखकर जी रही हूं। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माता के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? तब उन्होंने रोते रोते कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, मां, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी। फिर निषादराज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी? और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भली भांति अन्न बनाकर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, फिर आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन
एवं एकाग्रचित होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। यह वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाण से भरे 2 तरकस बांधे दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का उपवास भरत को और भी दुख देने वाला था। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।